नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शेक्सपियर की एक अगली सोनेट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सोनेट नंबर 55। पिछले सोनेट में हमने देखा कि कैसे नेचर की ब्यूटी फेड हो जाती है। इस सोनेट में शेक्सपियर का फोकस थोड़ा अलग है। यहाँ वो आर्ट, मॉन्यूमेंट्स और वॉर्स यानी कि युद्ध के मुकाबले अपनी पोएट्री की ताकत को कंपेयर कर रहे हैं। इस सोनेट में शेक्सपियर अपनी कविता के लिए एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। चलिए इसका लाइन बाय लाइन पोस्टमार्टम करते हैं। नॉट मार्बल नॉर द गिल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। सोनेट की शुरुआत एक बहुत ही स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट नोट से होती है। शेक्सपियर कहते हैं कि कोई मार्बल यानी कि संगमरमर या राजा महाराजाओं के सोने के जड़े हुए गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स उनकी इस शक्तिशाली कविता, इस पावरफुल राइम से ज्यादा लंबा नहीं टिकेंगे। यहाँ मार्बल से उनका मतलब उन टॉम्स यानी मकबरों और स्टोन कॉफिन से हो सकता है जिन पर राजाओं की खूबसूरत क्रेविंग्स और एफिजीज बनी होती है। पोएट का मानना है कि आर्टिसन की फाइन डिटेलिंग उनकी पोएट्री के आगे फीकी और कमजोर पड़ जाएगी। बट यू शैल शाइन more bright in these contents than unswept stone besmirred with sluttish time। शेक्सपियर क्लेम करते हैं कि उनका बिलव्ड उनकी इस पोएट्री दीज कंटेंट्स के जरिए हमेशा चमकता रहेगा। फिर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज का यूज करते हैं, अनसेप्ट स्टोन बेस्वर्ड विद स्लटिश टाइम। वो पत्थरों यानी स्टोन को वक्त के साथ करप्ट होता हुआ दिखाते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आता है स्लटिश। एलिजाबेथन इंग्लैंड में इस वर्ड का मतलब सिर्फ एक प्रोमिस्क्यूअस औरत नहीं था, बल्कि इसका यूज एक अनटाइडी और मैली कुचली यानी कि अनकेप्ट औरत के लिए भी होता था। शेक्सपियर के टाइम तक इसमें अनफेथफुलनेस का मीनिंग भी जुड़ चुका था। तो स्लटिश टाइम का मतलब है कि वक्त किसी का सगा नहीं होता, वो हमेशा आगे बढ़ता है और पुरानी खूबसूरत चीजों पर धूल और गंदगी जमा कर देता है। पर बिलव्ड की एटर्नल यूथ इस कविता में हमेशा फ्रेश रहेगी, जबकि पत्थर धूल से सन जाएंगे। When wasteful war shall statues overturn, and broils rot out the work of masonry, nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn। इन लाइंस में डिस्ट्रक्शन और तबाही का सीन है। पोएट कहते हैं कि जब तबाह करने वाले युद्ध यानी वेस्टफुल वॉर्स होंगे तो वो बड़े बड़े स्टैचूज को गिरा देंगे। ब्रॉइल्स यानी झगड़े या फिर युद्ध से, मेसनरी यानी पत्थर का काम टूटकर बर्बाद हो जाएगा। रोमन गॉड ऑफ वॉर मार्स की तलवार या युद्ध की आग भी इस कविता को जला नहीं सकती। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, क्योंकि ये कविता कोई पत्थर या मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी यादों का एक जिंदा दस्तावेज, एक लिविंग रिकॉर्ड है। ये पेपर पर लिखी गई है और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। गेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी शेल यू पेस फोर्थ, योर प्रेस शेल स्टिल फाइंड रूम। मौत यानी कि डेथ और सब कुछ भुला देने वाली दुश्मनी, ऑब्लिवियस एनिमिटी के खिलाफ भी तुम आगे बढ़ते रहोगे, पेस फोर्थ करते रहोगे। तुम्हारी तारीफ यानी प्रेज हमेशा अपने लिए जगह ढूंढ लेगी, इवन इन द आईज ऑफ ऑल पॉस्टेरिटी दैट वेयर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम। तुम आने वाली सभी जनरेशन की आंखों में तब तक जिंदा रहोगे जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। एंडिंग डूम यानी कयामत का दिन। दुनिया धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ेगी, पर कविता आने वाली सदियों तक पढ़ी जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है। आज कितने सालों बाद भी हम इस कविता को पढ़ रहे हैं। सो स्टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज। आखिरी कपलेट में पोएट प्रैक्टिकली अपना केस कंक्लूड करते हैं और अपने बिलव्ड को ही अपने वर्स का जज बना देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक जजमेंट डे यानी कयामत नहीं आ जाती, तुम खुद दोबारा उठ नहीं जाते, तब तक तुम इस पोएट्री में जिंदा रहोगे, लिव इन दिस। तुम उन सब लवर्स की आंखों में बसोगे जो आने वाले समय में इस कविता को पढ़ेंगे। इस सोनेट का अल्टीमेट फोकस यही है कि पोएट्री अपने आप में अनडाइंग है और बिलव्ड की ब्यूटी को हमेशा जिंदा रखेगी। तो दोस्तों ये था सोनेट नंबर 55 का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस पोयम में, जो कि पोएट्री की इमॉर्टैलिटी को दिखाया गया है, कितनी ब्यूटीफुली अलग अलग इमेजेस को, अलग अलग इमेजरी को यूज करके, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। शेक्सपियर इसमें अपनी पोएट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेज करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।